पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। कल लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। सांगठनिक चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को लेकर भी मंथन किया जाएगा। 1 करोड़ सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य तय किया है। माई बहिन मान योजना पर भी चर्चा होगी। योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर बातचीत की जाएगी। तो आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक होने वाली है। लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में यह बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव। तो कल चर्चा होगी विधानसभा चुनाव को लेकर। खास तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है, इस पर सबकी नज़र होगी। और जो योजनाएं तय की जा रही हैं आरजेडी की तरफ से कि सरकार बनने पर उन योजनाओं को लागू किया जाएगा, उनमें माई बहिन मान योजना जो है खासतौर पर उसको लेकर चर्चा हो सकती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिल सके, इस पर बातचीत होगी। और पटना से जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रुपेंद्र, बताएं जरा क्या तैयारी की जा रही है इस बैठक को लेकर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जो है काफी तैयारी की जा रही है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव इस बीच में अपनी कहीं की यात्रा नहीं रखते हुए हैं। कल गया से देर रात पटना पहुंचे हैं और तमाम चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता बैठक की लालू यादव करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर देखा गया है सदस्यता अभियान जो 1 करोड़ सदस्य बनाने का आरजेडी का लक्ष्य था, लेकिन अभी 60% ही सदस्य बनाए जा सके हैं। साथ ही माई बहन मान योजना जो तेजस्वी यादव ने कर्पूरी जी की धरती पर घोषणा किया था और साफ तौर पर ये कर्पूरी जी की धरती से उन्होंने अपना ये कहा जाए कि यात्रा की शुरुआत की थी और दरभंगा में ये योजना का जो है घोषणा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो इस योजना के तहत लोगों को मां बहन जो है, जो महिलाएं हैं, उनको पैसा देंगे। इस योजना को लेकर लगातार तेजस्वी यादव काफी सीरियस है और इस पर वार्ता होगी और ये कहा जाएगा कि ये जो योजना है लोगों को तक पहुंचाया जाए कि हमारी सरकार आएगी तो इस तरह के लोगों को लाभ दिया जाएगा। साथ ही संगठन के चुनाव जो हैं, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी होता है उसका संगठन बहुत ही जरूरी होता है और विधानसभा चुनाव अब 10 महीने में होने वाले हैं, तो संगठन मजबूत रहे, संगठन किस तरह से आगे काम करे, इस पर चर्चा होगी। लालू यादव संगठन को लेकर काफी सीरियस हैं। संगठन बहुत जगह गठित नहीं हुआ है, जो छोटे स्तर पर है। तमाम चीजों को देखा जाएगा। उसके अलावा बूथ रुपेंद्र 2-3 चीजें हैं जिस पर सबकी नजर हो सकती है। एक तो हाल फिलहाल में आपने देखा कि चर्चा ये बहुत ज्यादा उठ रही थी कि क्या तेजस्वी यादव, पूरी पार्टी पर कंट्रोल तेजस्वी यादव का हुआ है। तो यहाँ ये भी देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव क्या सांगठनिक चुनाव के दौरान ये भी तय कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव को पार्टी की जिम्मेदारी भी सौंपी जाए, या फिर एक सवाल ये भी कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर भी कयास लग रहे थे, उस पर क्या जानकारी है? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की तैयारी है उसमें कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही रहेंगे और आगे ही तक जो लालू यादव रहेंगे, क्या कि तेजस्वी यादव बहुत बार बोल चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू यादव रहेंगे। अब ये साफ है, अब तो मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या होगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने कई बार कह दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव रहेंगे। मीसा भारती कहती रहती है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव होंगे। राबड़ी देवी बोलती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही रहेंगे पार्टी के। और तमाम जो ये मेंबर हैं, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, सत्यानंद सिंह हो, ये तमाम लोग जो है वो यही बात कहते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव रहेंगे। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो ये बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें क्या निर्णय होगा इस मुद्दे पर वो लालू यादव ही जानते हैं, क्योंकि लालू यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और लालू यादव कब क्या करना है वो खुद तय करते हैं। तो इन कई मुद्दों पर चर्चा होगी, हो सकता है इन मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन तत्काल में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव में रहेंगे। ये 1 करोड़ सदस्यता अभियान जो बात हो रही है चलाने की, इस पर पार्टी क्या कह रही है? क्योंकि अभी भी पार्टी के पास एक अपना जनाधार है, ये उससे अतिरिक्त नए सदस्य बनाने की बात हो रही है। तो बिहार जैसे प्रदेश में अगर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, पहले से ही काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर्स हैं आरजेडी के, तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। काफी ज्यादा हो सकती है और तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा ये मिशन है कि युवाओं को अधिक से अधिक जो है आरजेडी से कनेक्ट किया जाए और यही कारण है कि 1 करोड़
जो सदस्य बनाने का लक्ष्य है वो रखा गया है, जिसमें 60% जो है वो काम हो चुका है और बनाने का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य जो है वो लगभग 2 महीने के अंदर ही पूरा करना होगा, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है चुनाव में की तैयारी में लग गई हैं और तैयारी जो है कर रही हैं, और आरजेडी भी चुनाव की तैयारी कर रही है। एक और चीज अपने दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव की यात्रा जब समाप्त होगी तो तेजस्वी यादव जो है अब एक और यात्रा करने जा रहे हैं, और उसमें वो गांव-गांव तक जाएंगे, पंचायत तक जाएंगे और लोगों के बीच में जो है वो रहेंगे। तो इस मुद्दों पर भी जो है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफ़ी ये विस्तार से चर्चा होने वाली है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि चुनाव इसी साल होने हैं और उससे पहले रणनीति पूरी बनाई जाएगी कि चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी। जिन योजनाओं के बारे में चर्चा तेजस्वी यादव कर चुके हैं कि सरकार बनने पर लागू किया जाएगा, उन योजनाओं को लेकर भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बातचीत हो सकती है।